पंप लेने से आदत तो नहीं पड़ेगी, क्या इसको लेने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हरेंद्र, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। बहुत कॉमन क्वेश्चन हर मरीज का हमारे सामने आता है जो भी डायग्नोस होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा से। जब उन्हें इन्हेलर दिया जाता है तो वो कहते हैं कि इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो देखिए, इसका आंसर सिंपल है। अगर आपकी चमड़ी पे कोई जख्म बन जाए, आप मल्लम लगाएंगे या गोली खाएंगे? कान में परेशानी है, आप ड्रॉप डालेंगे या गोली खाएंगे? आंख में कोई परेशानी है, आप ड्रॉप डालेंगे या गोली खाएंगे? सीधा सीधा आंसर है। तो अगर सांस की नली में कोई परेशानी है तो वहां पर आपको गोली का इफेक्ट कम आता है। आपको कोई ऐसी दवाई चाहिए जो धुएं की फॉर्म में जाके हमारी सांस की नली को ठीक कर सके। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने लोग थे जो पंप लेते थे या इन्हेलर लेते थे, वो बहुत सीवियर कंडीशन में जाके लिया करते थे। और सीवियर कंडीशन में अगर आप इन्हेलर लेते हो, आराम आएगा, लेकिन आपको उसको लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होती है। जैसे जैसे साइंस एडवांसमेंट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इन्हेलर को जल्दी यूज़ करते हो तो पेशेंट को जल्दी आराम आ जाता है और उसको लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक पेशेंट आए थे हमारे पास, 17 साल, मेल पेशेंट, कंटिन्यू खांसी, सीटी जैसी आवाज़ें, सांस फूलना, ये परेशानी थी। अब आप ये पेशेंट का पीएफटी देखिए। तो इस पीएफटी में नॉर्मल जो होना चाहिए ये है, दिस इज नॉर्मल। बट पेशेंट कहाँ पे कर पाए? ये ग्राफ है, ये बड़ा एक कॉनकेव ग्राफ आ रहा है, स्कूप बना हुआ है। अब 17 साल में अगर ये कंडीशन है, मतलब FEV1 इनका 58% है, तो ये सोचने वाली बात है। मतलब पेशेंट को गोलियों से आराम बिल्कुल नहीं लगा। फिर हमने पेशेंट का इन्हेलर चालू करा और पंप लेने के बाद, एमडीआई देने के बाद, ये कंडीशन है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद। जो पहले FEV1 58 था, वो FEV1 पहुंच गया 92%। और जो ग्राफ है, ग्राफ ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया, मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा आ गया। तो ये इफेक्ट आता है अगर आप टारगेटेड थेरेपी देते हैं या जिस चीज की जरूरत है वो देते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा में इन्हेलर मस्ट है, एमडीआई मस्ट है। अब ये पेशेंट की दवाई बंद करनी है कि नहीं करनी है? आंसर इज फेनो। आपको फेनो देखना पड़ेगा। अब ये पेशेंट का फेनो जब हमारे पास आए थे तो इनका फेनो था 30। फेनो का मतलब सांस की नली में इओसिनोफिल लेवल बड़े होना। अगर इओसिनोफिल लेवल ज़्यादा है तो उससे ये पता चलता है कि आपकी सांस की नली में एलर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब आपकी सांस की नली एक तरीके से, जो उस पर म्यूकस लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो थोड़ा कम हो चुकी है, उसकी परत थोड़ी कम हो चुकी है और बार बार इन्फ्लामेशन होने की वजह से सांस की नली सिकुड़ जाती है। तो फेनो 30 है, नॉर्मल हम 5 से कम मानते हैं। तो जब इनका इन्हेलर चालू किया गया, 1 महीने के बाद इनका ये 15 आ गया। तो पीएफटी नॉर्मल आ चुका है, बट इवन देन हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक हमें इन्हेलर देना पड़ेगा। और इन्हेलर बंद तब होता है जब फेनो हमारा नॉर्मल आ जाए, <5 आ जाए। तो इन नटशेल नटशेल यही है कि ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है, आपको इन्हेलर लेना है, उसकी आदत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत होती है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीएफटी अगर नॉर्मल आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि फेनो भी नॉर्मल आए। तो ब्रोंकियल अस्थमा में पीएफटी और फेनो दोनों कंपलसरी है। फेनो की वैल्यू डिसाइड करती है कि आपको ट्रीटमेंट बंद करना है या चालू रखना है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।